हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, मेरी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स भी अपनी वीडियोस में लिया कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं वुड के बारे में बात करूंगा। बेसिकली वुड जो होता है विल की पास्ट फॉर्म होती है। तो मतलब हम वुड का यूज़ करेंगे पास्ट की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। पास्ट में भी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करना पड़ जाता है, लेकिन वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं डिफरेंट यूजेस के बारे में बात करूँगा वुड के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूज़ है वुड का। इसको हम उस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में यूज़ करेंगे जिनके लास्ट में गा गे गी आता है। मतलब ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ उसने कहा कि वो अंग्रेजी सीखेगी, मतलब पहला वाला जो सेंटेंस है उसने कहा वो पास्ट का है, तो अगला वाला जो सेंटेंस होगा या फिर जो सेकंड सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही बनेगा, वो प्रेजेंट में नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि वो इंग्लिश सीखेगी, तो उसने जो कुछ भी ऐसा कहा वो पास्ट में ही तो कहा। तो यहाँ पर विल का यूज़ ना करते हुए हम वुड का यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसने कहा कि वो अंग्रेजी सीखेगी। शी सेड दैट शी वुड लर्न इंग्लिश। मैंने सोचा कि तुम समय से पहले रुपये वापस कर दोगे। आई थॉट यू वुड रिटर्न मनी इन टाइम। मैंने निर्णय लिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई डिसाइडेड आई वुड नॉट गो देयर। चलिए नेक्स्ट यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं वुड के। इसमें कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे मिलता, अगर मैं बिज़ी नहीं होता तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर लेता। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। मतलब लास्ट में इनकी पहचान है ता ते ती। मैं तुमसे ज़रूर मिलता लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आई वुड श्योरली मीट यू बट आई डिडंट हैव टाइम। आई वुड श्योरली मीट यू बट आई डिडंट हैव टाइम। तुम क्या करते अगर तुम वहाँ पर होते? वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर देयर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इफ़ यू वर देयर वाला पार्ट है उसको हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, आगे भी बोल सकते हैं। इफ़ यू वर देयर वॉट वुड यू डू, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। अगर मैं बिज़ी नहीं होता तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर लेता। आई वुड कॉल यू बैक इफ़ आई वॉज नॉट बिजी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ आई वॉज नॉट बिजी आई वुड कॉल यू बैक। अगर वो यहाँ होती तो वो गाना गा लेती। इफ़ शी वॉज हेयर शी वुड सिंग अ सॉन्ग। वो वहाँ नहीं जाती, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर अगर तुम टीवी बंद कर देते तो मैं जल्दी सो जाता। आप इस सेंस में भी बोल सकते हैं। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगले यूज़ के बारे में बात करते हैं वुड के। इसको आप कोई काम किया करते थे, जैसे हम ऐसा बोल देते हैं ना कि यूज टू का मतलब होता है कि जैसे मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, मतलब पास्ट में आप कोई काम किया करते थे तो यूज टू का यूज़ करते हैं बेसिकली। लेकिन उसकी जगह आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, आई यूज टू गो टू स्कूल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वुड का यूज़ करते हुए आप इसको ट्रांसलेट ऐसे भी कर सकते हैं, आई वुड गो टू स्कूल। जैसे मैं बहुत सारी टॉफ़ियाँ चबाया करता था, आई वुड च्यू टॉफ़ीज अ लॉट। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, आई यूज टू लव हर अ लॉट। हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, वी वुड प्ले क्रिकेट इन अ चाइल्डहुड। चलिए वुड के अगले यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास मॉडल वर्ब्स होती हैं किसी से कोई परमिशन मांगने के लिए। अगर हम किसी से परमिशन मांगना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब्स होती हैं, जैसे मे का यूज़ कर सकते हैं, हम कैन का यूज़ कर सकते हैं और कुड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी से आज्ञा मांगनी है। लेकिन अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, वो भी पोलाइट वे में, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे किसी से ये बोलते हैं कि ये काम कर दो, मतलब कोई काम करवाने के लिए अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो वो भी पोलाइटली, तो वुड का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कृपया क्या आप मेरी मदद करोगे। मतलब सिंपली आप किसी से कोई काम करवाने के लिए
निवेदन कर रहे हो या फिर अनुरोध कर रहे हो या फिर विनती कर रहे हो। तो यहाँ पर आप इसका ट्रांसलेट करोगे सिंपली, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। कृपया क्या आप यहाँ बैठ जाओगे, वुड यू प्लीज़ सिट हियर, वुड यू प्लीज़ सिट हियर। कृपया क्या आप मुझसे बात करोगे, वुड यू प्लीज़ टॉक टू मी। कृपया क्या आप वीडियो को लाइक कर दोगे, वुड यू प्लीज़ लाइक द वीडियो। वुड का हमारा अगला यूज़ है वुड लाइक टू। इसका यूज़ आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में कर पाओगे, जैसे किसी से पूछते हैं कि क्या आप ये खाना का पसंद करोगे या फिर क्या आप ये करना पसंद करोगे, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। या फिर बताने के लिए भी बोल सकते हैं कि मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा या फिर मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा, मैं उससे मिलना पसंद नहीं करूँगा। ऐसे सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वॉट वुड यू लाइक टू ईट, मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि आप क्या खाना पसंद करोगे। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, मतलब मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। वेयर वुड यू लाइक टू गो, मतलब आप कहाँ जाना पसंद करोगे। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना पसंद करूँगा इस टाइम पर। आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स राइट नाउ। नेक्स्ट यूज़ है हमारा वुड हैव के बारे में। इसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं ये कर दिया होता। अगर मेरे पास समय होता, अगर आपने मुझे समय से रुपए वापस कर दिए होते तो मैं तुम पे भरोसा कर लेता। बेसिकली ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे और किसी वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियोस बनाऊं, मुझे कमेंट करके बताइए। तो जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसके फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें हम यूज़ करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव डन इट, मतलब अगर तुमने मुझे ये बताया होता तो मैंने ये कर दिया होता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव डन इट, अगर तुमने मुझे समय से रुपये वापस कर दिए होते तो मैं तुम पर भरोसा कर चुका होता। इफ़ यू हैड रिटर्न्ड मनी इन टाइम आई वुड हैव बिलीव्ड इन यू, अगर तुमने उसे डांटा ना होता तो वो बिगड़ चुका होता। He would have spoiled if you had not scolded him. He would have spoiled if you had not scolded him. अगला हमारा यूज़ है वुड का। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन डिटेल से बात करेंगे हम अगली वीडियो में। यहाँ पर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं हम, जैसे अगर ऐसा है तो मैं ऐसा कर देता, अगर वैसा होता तो वो ऐसा कर देती। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं टीचर होता तो मैं पढ़ाता, मतलब इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड टीच। इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड टीच, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। इफ़ आई वर देयर आई वुड श्योरली हेल्प यू, अगर वो यहाँ होती तो वो गाना गाती। इफ़ शी वर हियर शी वुड सिंग सॉन्ग, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। तो गाइस वीडियो को पॉज करके आप इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इन सारे सेंटेंसेस को जो भी मैंने वुड के यूजेस बताए हैं उन सारे यूजेस का यूज़ करके आप इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1 to 1 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।